तो फिलहाल हम सभी लोग रेडी हो गए हैं जागरण के लिए और हम लोग निकल रहे हैं बस अलीगढ़ के लिए। तीनों भी तैयार है जी, बड़ी अजीब। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परिवार के संग व्यस्त होंगे। मेरी लाइफ में मेरे नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम जा रहे हैं अलीगढ़, जहाँ पे मम्मी वगैरह सभी लोग आने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अलीगढ़ में। अलीगढ़ में ये जागरण मेरी नानी के यहाँ पे हो रहा है और ये मेरे मामा जी और मेरी नानी का घर है। मेरी मामी सामने ही बैठी हैं। मम्मी वगैरह सब कानपुर से आए थे, तो बस ये लोग थके हुए थे, यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। हम लोग बस हाथरस से निकले थे, तो हम लोग को इतनी थकान नहीं थी। यहाँ पे ये मेरे मामा की बेटी हैं और उसकी भी मामी की बहुएँ वगैरह थी। ये मेरी बड़ी मामी है, छोटी मामी एक्सपायर हो गई, उन्हीं के बेटों ने ये फंक्शन करवाया है। जागरण से पहले यहाँ पे हवन वगैरह होता है, तो यहाँ पे मॉर्निंग में हवन हो चुका है। उसके बाद जो ढोलक पे गीत वगैरह माता के गाए जाते हैं, तो बस यहाँ पर वही गीत गाए जा रहे हैं। इसके बाद जागरण निकाला जाएगा, जिसमें कि माता की मूर्ति की पूजा की जाएगी। मैंने हाथरस में कई बार इस तरह से जागरण निकलते हुए देखा है। कहते हैं कि मंदिर से माता की मूर्ति के लिए मिट्टी लाई जाती है। देखा पहली बार है। यहाँ पे पंडित जी एक माता की मूर्ति लाए थे, उसी की पूजा यहाँ पे मंदिर में करवा के ये घर तक ले गए थे। जागरण का संकल्प जिसने लिया होता है, वो मंदिर में पूजा करने के बाद माता की मूर्ति घर में लेके आता है। यहाँ पे स्नान वगैरह करके उनको नए वस्त्र पहना के और फिर जागरण में इस मूर्ति की स्थापना कराई जाती है। यहाँ पे जितनी भी लेडीज थी, जैसे कि मैं, रेनू और जितनी सुहागन थी, जैसे भाभी वगैरह, सभी ने माता रानी का श्रृंगार करवाया था। माता की ये मूर्ति साइज में बहुत बड़ी थी। पूरा श्रृंगार करने के बाद मूर्ति को जागरण वाले स्थान पे स्थापित कर दिया जाता है, जहाँ से जागरण की शुरुआत होगी। ये माता की मूर्ति फिलहाल बाहर आ चुकी है और पूरा दरबार भी सज गया है। यार कौन है पीछे? गांधी के 3 बंधन नहीं 3 बंधन इडियट बोल लो 3 मूर्ति को 3 देवियां वैष्णो माता में वैष्णो लेने के लिए। और ये उनमें से किसी का नाम रेनू नहीं सारे जैसे देवियाँ कहते हैं, एक ही नाम की होती ना। हम लोग घर के सामने ही काफ़ी चौड़ी रोड है और ये बंद गली थी। यहीं पे मूर्तियाँ स्थापित करी गई थी, जहाँ पे सभी लोग आराम से बैठ सकें और वाहन वगैरह किसी का भी डर ना हो। पम्मी, रेनू और मैं तीनों लोग यहीं सामने चबूतरे पे बैठे हुए थे। बैठना है क्या? बैठना है क्या? ये जगह घेर के बोल रही बैठना है क्या? नीचे से बैठकर मैं पूरा जागरण नहीं दिखा पा रही थी। माता की मूर्तियाँ वगैरह सब लोग खड़े थे, इस वजह से क्लियर नहीं देख रहे थे। इस वजह से मैंने छत पे जाकर ये वीडियो बनाया था, जहाँ से ये पूरा जागरण और गली वगैरह कितने लोग बैठे हैं वो सब बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा था। सामने वाले घर में तब तक पम्मी भी पहुँच चुकी थी। गर्मी की वजह से ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था, इसलिए मैं थोड़ी देर छत पे जाकर रेस्ट भी कर आई थी इसी बीच में। गणेश वंदना के साथ ही हमारे जागरण की शुरुआत भी हो चुकी है और साथ में घर वाले भी मस्ती में झूम रहे हैं। ये मेरी मामा की बेटी और बेटा हैं। जागरण में दूसरी झांकी थी हनुमान जी की। ये जो कलाकार हनुमान जी का रूप रख के आया था, बिल्कुल रियल लग रहा था, क्योंकि इसने इतने सारे उसके ऊपर स्पंज जैसा कुछ बांध रखा था, जिसकी वजह से इसकी हाइट वगैरह, बॉडी सब बिल्कुल एक्स्ट्रा लग रही थी। हाइट के लिए इसने मोटे मोटे शूज पहन रखे हैं, जो कि आपको नीचे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे जाएंगे। मेरा मोबाइल इस समय पम्मी के हाथ में था और मैं क्या कर रही हूँ इस समय वो आपको अभी वीडियो में दिखाती हूँ।
इस समय पम्मी अपना और मेरा वीडियो दोनों ही एक साथ बना रही थी, तो उसके भी समझ में नहीं आया था, उसने इसे शॉर्ट के रूप में बना लिया था। तो ये है हमारी मामी जी का बेटा जो कि मेरी गोद में लग रहा था। मुझे इसे देख के बिल्कुल आकाश की याद आ रही थी, इसलिए मैं इसे लेकर खड़ी थी और बिल्कुल ध्यान नहीं रहा कि मुझे वीडियो भी बनाना है। पम्मी के हाथ में ही लग रहा था फ़ोन, इसलिए पम्मी ने मेरे लिए ये वीडियो शूट किया था। अब जैसा भी वीडियो था मैंने इसे ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं इस वीडियो को हटाना नहीं चाहती थी। एक करके सभी घर वालों को भी डांस के लिए उठाया जा रहा था और कब मेरा नंबर आ गया मुझे पता भी नहीं चला। जागरण में भजन के साथ राधा कृष्ण की बहुत सुंदर झांकी निकाली थी, तो चलिए उसका भी आनंद ले लीजिए। राधा कृष्ण की झांकी के साथ ही यहाँ पर एक कलाकार ने ज्वाला माता की बहुत ही सुंदर झांकी प्रस्तुत करी थी, जो कि सर पे पूरी जलती हुई आंच और दोनों हाथों में आग लेकर पूरा डांस किया था, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। जो कलाकार राधा कृष्ण के रूप में आए थे, बाद में ये शंकर पार्वती के रूप में भी आए थे और इन्होंने शंकर पार्वती के रूप में भी इतना सुंदर डांस किया था कि बस इन्हें सब देखते ही रह गए थे। यहाँ पे एक सुंदर झांकी के बाद शिव पार्वती का विवाह वगैरह भी दिखाया गया था। वैसे तो इस समय तक आधी रात से भी ज़्यादा हो गया था, लेकिन आंखों से नींद बिल्कुल भाग चुकी थी। यहाँ से बिल्कुल हटने का भी मन नहीं कर रहा था। सभी लोग यहाँ चुपचाप बस इन्हीं लोगों को देख रहे थे। शिव पार्वती की झांकी साथ यहाँ पे कलाकारों ने शिव पार्वती का विवाह की भी झांकी प्रस्तुत करी थी, लेकिन ये झांकी रियल में जितने देखने में अच्छी लग रही है, सुनने में भी उतनी अच्छी लग रही है, लेकिन कॉपीराइट की वजह से मुझे म्यूट करना पड़ा है। ये भैया एक बार खरीदा सभी तरह से खरीदा। माता रानी का जागरण हो और माता रानी ना आए तो ऐसा तो हो नहीं सकता। छोटी सी कन्या का रूप लेके हमारी माता रानी में आ चुकी हैं। ये मेरे मामा की बेटी है।
यहाँ पर ये कलाकार बिल्कुल काली माता के स्वरूप की तरह ही डांस कर रहा था और ये प्लास्टिक के एक स्टैचू के ऊपर खड़ा था जिससे इसको सभी लोग आसानी से देख सकते थे। ये इतना रियल लग रहा था कि छोटे छोटे बच्चे तो इसे देखकर डर के भागने भी लगे थे, कुछ बच्चे तो रोने भी लगे थे। यहाँ पर कलाकारों ने काली माता की भी बहुत सुंदर झांकी दिखाई थी। मैंने कई बार काली माता की झांकियाँ देखी हैं, हालांकि मुझे इन झांकियों को देख के थोड़ा डर भी लगता है बच्चों की तरह ही, लेकिन जितनी बार इन झांकियों को देखती हूँ हर बार कुछ नया ही देखने को मिलता है। बताते हैं ना, काली माता का स्वरूप ही इतना विशाल है कि उसको हर कोई वर्णित नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे जो कलाकार जिस तरह से ये इनका स्टेप वगैरह दिखा रहे थे उनको देख के हमें भी आश्चर्य हो रहा था ये लोग कर कैसे रहे हैं। यहाँ पर काली माता की आरती के साथ ही हमारा जागरण भी संपूर्ण हो चुका है। आरती वगैरह करने के बाद मॉर्निंग में प्रसाद लेके हम फिर से पथवारी माता के मंदिर जा रहे हैं, जहाँ पे माता की मूर्ति की पूजा होगी। और यहाँ पे पास में ही एक गार्डन था जो कि हम बचपन में जाते थे, तो मुझे उसे भी देखकर याद आ रहा था। बचपन में हम लोग यहाँ खेलने आते थे, झूला झूलने आते थे, याद है। ये दीवार नहीं रही थी, सब खुला हुआ था। तब इधर भी सब खुला था ना, सब जुड़ा हुआ। एक सरकने वाला झूला भी था किनारे की ओर, वो दिख ही नहीं रहा मुझे। अब झूले हट गए। और इस समय तक काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो चुकी थी। प्रसाद वगैरह लेने के बाद हम निकल चुके हैं अपने घर के लिए, और इसी के साथ करती हूँ मैं यहाँ पे वीडियो को एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा।